2021 में दो थ्योरम्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें से एक है थेल्स थ्योरम। आज मैं आपको थेल्स थ्योरम बताने जा रहा हूँ। थेल्स थ्योरम क्या है? सबसे पहले हम लोग थ्योरम को देखेंगे। थ्योरम कहता है कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। मतलब क्या है कि अगर किसी ट्रायंगल में, मान लीजिए कि हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं ए, बी और सी। एक ट्रायंगल ले लिए, इसमें दूसरा है डी और ई। एक लाइन है डी ई जो बी सी के पैरेलल है। ये डी ई पैरेलल बी सी हो गया। ये अदर टू साइड्स ए बी और ए सी को देखिए दो पार्ट में डिवाइड करता है, ए डी और डी बी, और ए सी को ए ई और ई सी में डिवाइड करता है। ये दोनों रेशियो ए डी और डी बी का रेशियो ए ई और ई सी के रेशियो के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। तो गिवन पार्ट है इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी, ये गिवन है। रिक्वायर्ड टू प्रूव हमारा आता है आरटीपी लिखते हैं शॉर्ट में रिक्वायर्ड टू प्रूव को। रिक्वायर्ड टू प्रूव ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन पार्ट में मेरा आता है ज्वाइन बी ई एंड डी सी। ज्वाइन बी ई एंड डी सी, ये दो हम लोग ज्वाइन किए। इसके अलावा हम लोग डी एम परपेंडिकुलर ए सी, देखिए ये हो गया डी एम, हम लोग ए सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। और ई एन एंड ई एन परपेंडिकुलर ई एन, यहाँ हम लोग ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये कंस्ट्रक्शंस हो गया। अब हम लोग प्रूफ पार्ट में चलते हैं। तो देखिए प्रूफ में जब हम लोग आते हैं तो हम लोग प्रूफ में क्या आएंगे, ये प्रूफ आ गया। अब हम लोग सबसे पहले ऊपर वाला ट्रायंगल देखिए ए डी ई ट्रायंगल लेते हैं। तो प्रूफ में हो गया कि एरिया ऑफ ए डी ई बाय एरिया ऑफ बी डी ई, देखिए इस ट्रायंगल को हम मार्क करते हैं ऐसे, ये हो गया बी डी ई, ये ट्रायंगल हम लोग मार्क किए। तो बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, बी डी ई, तो ट्रायंगल का एरिया का आप फॉर्मूला जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2, अब देखिए ए डी ई के लिए अगर हम लोग ए डी बेस लेते हैं तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एल्टीट्यूड ई एन हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/2 ए डी इंटू ई एन। अब बी डी ई ट्रायंगल में आइए, बी डी ई ट्रायंगल में आ जाइए, ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है, इसमें अगर हम लोग ये बेस लेते हैं बी डी, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 बेस बी डी इंटू, अब देखिए ये जो ट्रायंगल है इसके क्रॉसपॉन्डिंग एल्टीट्यूड ई एन ही होगा, जबकि ये ट्रायंगल के बाहर है। तो ऑब्ट्यूस ट्रायंगल में जब एंगल ऑब्ट्यूस हो तो हम लोग उसके क्रॉसपॉन्डिंग अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो वो ट्रायंगल के बाहर आ जाता है, जैसा कि इस फिगर में है। तो यहाँ पर ई एन ही इसका एल्टीट्यूड होगा। अब देखिए 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ई एन कैंसिल हो जाएगा। तो आपको बच गया ए डी बाई बी डी। ठीक है, अब दूसरा फिर लेते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। अगेन हम लोग देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ही लिए जो ऊपर वाला ट्रायंगल है। अब हम लोग दूसरे साइड वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ये जो हम लोगों ने ड्रॉ किया था जब लाइन, तो जो ट्रायंगल बना था। तो ये हो गया सी डी ई, ये ट्रायंगल। इसमें हम लोग बाई करते हैं ट्रायंगल
CDE। तो ये ट्रायंगल्स जब आते हैं तो इसका भी हम लोग एरिया लिखेंगे। तो देखिए 1/2 लेंगे। तो फर्स्ट में हम लोगों ने इस ट्रायंगल का बेस ये लिया था। अब हम लोग राइट साइड चले जाते हैं तो बेस हम लोग ले लेंगे AE। तो 1/2 AE हो गया। अब इसका एल्टीट्यूड देखिए, इसके क्रॉसपॉन्डिंग एल्टीट्यूड है DM, तो इनटू हो गया DM। अब इस ट्रायंगल में आइए जिसको हमने मार्क किया है, ये ट्रायंगल, ठीक है, DEM। तो ये हो गया 1/2, इसका बेस हम लोग लेंगे CE। ऑब्वियसली इसका एल्टीट्यूड DM होगा जो कि ट्रायंगल के बाहर है। अभी हमने आपको बताया था कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में ये इसके बाहर हो सकता है। तो ये हो गया DM। चलिए, तो यहाँ पर भी देखिए आपका DM कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कैंसिल आ गया। तो अब बचा आपका AE/CE लिखें या EC लिखें, एक ही बात है, EC। अब देखिए ये इसको हमने लिया इक्वेशन फर्स्ट और इसको हमने लिया इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट का LHS और इक्वेशन सेकंड का LHS क्या है उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो ये है एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ BDE और सेकंड का LHS है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। अब जब ध्यान देंगे तो दोनों का न्यूमरेटर क्या है, सेम है, ADE। ये ऊपर वाला ट्रायंगल है, लेकिन डिनोमिनेटर में लेफ्ट साइड में ये ट्रायंगल है BDE और राइट साइड में ये ट्रायंगल है। अब ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि ये जो ट्रायंगल है BDE ये BDE ट्रायंगल और CDE ट्रायंगल, देखिए ये DE बेस पे है और DE और BC पैरेलल लाइन के बीच में है। तो आपने क्लास 9 में थ्योरम पढ़ा होगा कि ट्रायंगल्स on the same base and between same parallel lines are equal in area। तो ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो चूंकि LHS of first and LHS of second are equal, since LHS of equation first and second are equal, therefore RHS of equation first and second are equal। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, hence this equal to this, hence AD by BD is equal to AE by EC। यही हम लोग को प्रूव करना था, AD by BD इक्वल टू AE by EC। तो अब इसको हम लोग प्रूव्ड लिखेंगे। इस तरह से हम लोग थेल्स थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो ये थेल्स थ्योरम का प्रूविंग हुआ। तो ये थ्योरम मैंने शुरू में ही बताया कि 2021 एग्ज़ाम के लिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसी तरह से इसको लर्न करेंगे। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, रिक्वायर्ड टू प्रूव लिखेंगे, कंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, उसके बाद प्रूफ पार्ट को लिखेंगे। तो ये स्टेप्स को इसी सीक्वेंस में लिखेंगे, ठीक है। थैंक यू। ये जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ ये NCERT का शॉर्ट एग्जाम्पल है। क्वेश्चन में कहता है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम। देखिए ABCD एक ट्रेपेजियम है विथ AB पैरेलल DC। ये AB और DC पैरेलल लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, AB और DC। E and F आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स। नॉन पैरेलल साइड AD और BC है जिसपे पॉइंट है E और F, सच दैट
ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, यानी ई एफ जो है वो ए बी के पैरेलल है। तो आपको शो करना है कि ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी, ये शो करना है। तो यहाँ पर हम लोग गिवन में लिखते हैं। देखिए, आपको मैंने बताया कि प्रूविंग जब भी करें तो आप पहले गिवन लिखें। तो गिवन में लिखना है कि इन ट्रैपीजियम ए बी सी डी ए बी पैरेलल डी सी, ये दिया हुआ है। इसके अलावा ई एफ पैरेलल ए बी है। ऑब्वियसली अगर ई एफ पैरेलल ए बी है देन ए बी पैरेलल डी सी करेंगे, तो दिस इज पैरेलल डी सी, मीन्स ई एफ मस्ट बी पैरेलल टू डी सी। अब यहाँ रिक्वायर्ड टू प्रूव है, रिक्वायर्ड टू प्रूव हो गया आपका। रिक्वायर्ड टू प्रूव आता है ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी, ये प्रूव करना है। अब हम लोग यहाँ कंस्ट्रक्शंस में फिर लिखते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन में क्या, ज्वाइन ए सी को ज्वाइन किए विच इंटरसेक्ट ई एफ एट जी पे इंटरसेक्ट करता है। अब हम लोग प्रूफ में आते हैं। देखिए, प्रूफ में क्या है कि ये एक ट्रायंगल ले लीजिए ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी ई जी इज पैरेलल टू डी सी। क्यों? क्योंकि ई एफ पूरा लाइन डी सी के पैरेलल है, तो ई जी क्या है, पार्ट ऑफ पैरेलल लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी ई जी पैरेलल डी सी। यहाँ आप लिख सकते हैं पार्ट ऑफ पैरेलल लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है। अब चलिए, थेल्स थ्योरम आपने पढ़ा था कि किसी ट्रायंगल में अगर किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया जाता है तो रेस्ट टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, यानी रेस्ट टू साइड ए डी और ए सी हुआ, इसका रेशियो ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू ए जी बाई जी सी होगा। तो लिखते हैं बाय थेल्स थ्योरम ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू ए जी बाई जी सी, ये फर्स्ट रिलेशन हो गया। अब सिमिलरली मतलब ठीक इसी तरह से इन ट्रायंगल ए सी बी, देखिए जी एफ इज पैरेलल टू ए बी, तो इसके भी जो साइड्स के रेशियो होंगे वो इक्वल होंगे, यानी ए जी बाई जी सी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी। तो सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी सी जी एफ पैरेलल ए बी, हैंस ए जी बाई जी सी, पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग बी एफ बाई एफ सी इज इक्वल टू ए जी बाई जी सी, ये हो गया सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करिए। देखिए, दोनों का आरएचएस सेम है तो दोनों का एलएचएस भी सेम होगा। देयरफॉर बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए ई बाई ई डी
AE by ED इज इक्वल टू BF बाय FC। यही प्रूव करना था, इसको हम लोग प्रूव्ड अब लिखेंगे, दिस इज प्रूव्ड नाउ। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाता है।